बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम सूरज था। सूरज का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। माता पिता की मृत्यु के बाद उसके पास न कोई घर था और न ही कोई सहारा। वह पूरी तरह से अकेला था। किसी तरह अपना पेट भरने के लिए सूरज छोटे मोटे काम करता। कभी किसी के खेत से घास काटता तो कभी किसी की भैंस चराता। बदले में लोग उसे खाने के लिए कुछ रोटियां दे देते और यही उसके जीवन का आधार था। रात को सूरज गांव के पुराने मंदिर के बाहर सो जाता। ठंडी हवा में सिकुड़ते हुए वह आसमान के तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। एक दिन गांव के लोगों के ताने सुन सुनकर सूरज ने ठान लिया कि अब वह यहां नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी किस्मत बदलनी है तो इस गांव से बाहर जाना होगा। उसी रात वह गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। उसने बिना टिकट के मालगाड़ी में छिपकर शहर का रुख किया। जब सूरज बड़े रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उसे एहसास हुआ कि शहर का माहौल गांव से बहुत अलग है। यहां चारों ओर भीड़ थी और भूख से बेहाल होकर सूरज एक स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक कुली ने उसे देखा और पूछा, अरे बच्चे, यहां ऐसे क्यों बैठे हो? सूरज ने अपनी कहानी सुनाई। कुली ने सहानुभूति भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, इस शहर में कोई तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं देगा। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। यहां मेहनत करने वालों की ही कद्र होती है। कुली की बात मानकर अगले दिन से सूरज ने कुली का काम शुरू कर दिया। वह यात्रियों का सामान उठाता और बदले में पैसे कमाता। दिन भर काम करने के बाद वह रात को स्टेशन के एक कोने में सो जाता। ठंड और भूख अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा थीं, लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। एक दिन स्टेशन पर एक व्यापारी उतरा। वह सफेद धोती कुर्ता पहने हुए सम्मानित व्यक्ति लग रहा था। सूरज दौड़कर उसके पास गया और कहा, साहब, आपका सामान उठाऊं? व्यापारी ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम इतने छोटे हो, ये उम्र तुम्हारी खेलने कूदने की है। सूरज ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अनाथ है और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलना चाहता है। व्यापारी, जिसका नाम श्याम था, उसकी बातों और हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ। श्याम ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन की सराहना करता हूं। मेरे पास एक कपड़ों का गोदाम है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अच्छा काम और पैसा दूंगा। श्याम की बात सुनकर सूरज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। श्याम मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी मेहनत का फल है बेटा। हो सकता है भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। सूरज ने गोदाम में कपड़ों की पैकिंग और ग्राहकों से डीलिंग का काम शुरू किया। उसने हर काम ईमानदारी और लगन से किया। उसकी मेहनत देखकर श्याम बहुत खुश हुए। कुछ सालों में राजू ने गोदाम के हर काम में महारत हासिल कर ली। अब सूरज 25 साल का हो चुका था। उधर श्याम 60 साल के हो गए थे। एक दिन श्याम ने सूरज से कहा, बेटा, अब तुम अपने काम में माहिर हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपना खुद का व्यापार शुरू करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। श्याम की मदद से राजू ने कपड़ों की एक छोटी सी दुकान खोली। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से दुकान को सफल बना दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में उसने श्याम का कर्ज भी चुका दिया। आज सूरज एक सफल व्यापारी बन चुका है। उसने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। वह अब जरूरतमंद बच्चों की मदद करता है और उन्हें सिखाता है कि मेहनत और लगन से किस्मत बदली जा सकती है।